अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th। हम इस टाइम क्लास दे रहे हैं क्लास 10th का। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी वर स्टडीइंग अ टॉपिक दैट इज मेटलर्जी, how we can extract a crude metal from the concentrated ore. And my dear students, in last lecture we have studied about roasting and calcination. And in that processes, roasting and calcination, we were converting concentrated ore into metal oxide. एक्चुअली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मेटल, हमें चाहिए मेटल। परसों जब तक हमने कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, आज नया स्टेप है, चौथा स्टेप जो है मेटलर्जी का, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब हमें गोबरमियन चाहिए क्या? अब हमें मेटल चाहिए, लेकिन निकालेंगे कहां से? मेटल ऑक्साइड से, जो हमें ऑलरेडी मिला है फ्रॉम द लास्ट प्रोसेस, दैट इज थ्रू रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसको दो टाइप्स में जो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंसेप्ट, हम ऑक्सीजन के कंसेप्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन। रिडक्शन में हम ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। अब हम काम करेंगे मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। अब हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे मेटल में। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई मेटल ऑक्साइड है ZnO, है ना, जो हमने परसों मिला, जिंक कार्बोनेट से मिला ना हमें जिंक ऑक्साइड, जब हमने उसको कैल्सिनेशन की। म्यून गोबर, अगर हम इससे ऑक्सीजन निकालेंगे, अगर हम इसे ऑक्सीजन, यहां क्या रहेगा? जिंक। तो हमें मेटल मिलेगा, हमें जिंक मिलेगा। हमें जिंक एक्चुअली क्या था? एक्चुअली जिंक कार्बोनेट था। फिर हमने इस जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। जिंक ऑक्साइड से अगर अब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, वो हमें जिंक मिलेगा, वहां हमें जिंक। इसीलिए हम रिडक्शन करते हैं अब मेटल ऑक्साइड्स को, किस में? मेटल में। इसीलिए हम मेटल ऑक्साइड्स को रिडक्शन करते हैं मेटल में। अब लेकिन एक बात है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जानते हैं म्यून गोबर, रिडक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए बहुत प्रोसेसेस लगेंगी, बिकॉज मेटल्स की डिफरेंट रिएक्टिविटी है। कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है, कोई मॉडरेट रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, बॉटम पे सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, मिडल में मॉडरेट है, और टॉप पे हाईली रिएक्टिव। तलब म्यून गोबर, अगर ये मेटल ऑक्साइड हाईली रिएक्टिव मेटल का होगा, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रांग होगी कि वीक होगी? वो स्ट्रांग होगी। ऑक्सीजन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा कि इजीली। याद रखिएगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करना मुश्किल है, बिकॉज सोडियम हाईली रिएक्टिव है। मॉडरेट से इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज मॉडरेट जो लीस्ट रिएक्टिव होता है, जो कम रिएक्टिव, फॉर एग्जांपल मरकरी है, कॉपर है, इनके ये ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करना इजी है। That is why we use different techniques, we use different methods to convert a metal oxide into metal. हम रिडक्शन करते हैं मेटल ऑक्साइड्स को। दैट इज वाई, देखो मैंने यहां पे लिखा, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्मड आर रिड्यूस्ड टू मेटल एंड द मेथड ऑफ रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब डिफरेंट मेथड्स हम करते हैं, एज अ रिडक्शन मेथड्स हम डिफरेंट यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक से हम रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, बिकॉज मेटल्स की डिफरेंट रिएक्टिविटी होती है। अगर सेम रिएक्टिविटी होती, हम एक ही मेथड यूज करते। तो अब रिडक्शन कैसे कैसे करेंगे हम? पहला रिडक्शन, पहला मेथड, बाय हीटिंग अलोन। हम सिर्फ हीट देते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स को सिर्फ हीट देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं म्यून गोबर, किस में? मेटल में। लेकिन याद रखिएगा म्यून गोबर, ये हर किसी मेटल ऑक्साइड पे अप्लाई नहीं है। ये किस पे अप्लाई है फिर? ये अप्लाई है उन मेटल ऑक्साइड्स पे जिनका मेटल लीस्ट रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल HgO, HgO का मतलब है मरकरी ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव है लेकिन लीस्ट रिएक्टिव है। अगर इनसे ऑक्सीजन रिमूव करना है तो ये सिर्फ हीट देनी है आपको। तो ये सिंपल मेथड है, बाय हीटिंग एलोन, बाय हीटिंग एलोन। पहला समझ आया? अगर हम इसे हीट देंगे तो रिडक्शन करेंगे। दूसरा, बाय यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो रिडक्शन करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर, मतलब कार्बन हम यूज कर सकते हैं, अल्युमिनियम यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आए? तो बाय यूजिंग सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ये टेक्निक कब यूज करेंगे? ये नीट में भी पूछा जाता है कभी कभी। आप हमें वो वाला मेटल ऑक्साइड बोलो
जिसका हम सिर्फ हीटिंग से रिमूव कर सकते हैं, क्या रिडक्शन कर सकते हैं, सिर्फ किससे, हीटिंग से। ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है। या आप हमें बता दीजिएगा कोई रिड्यूसिंग एजेंट, कोई मेटल ऑक्साइड जिसको रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हम ये करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक ऑक्साइड है ना, मॉडरेट अल्युमिनियम ऑक्साइड है, जो मॉडरेट रिएक्टिव है उनको हम म्यून गोबर कैसे रिड्यूस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और म्यून गोबर लास्ट वाला जो है जिससे रिडक्शन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिडक्शन करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को लॉस करवाएंगे, बाहर निकालेंगे, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। ये कब होता है, ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ऑक्साइड्स ऑफ जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनकी जो रिडक्शन है, उनकी जो रिडक्शन जो है उनको हम म्यून गोबर रिडक्शन करेंगे किससे, किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को अगर रिडक्शन, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को अगर रिडक्शन करनी होगी तो एट दैट टाइम म्यून गोबर क्या, एट दैट टाइम वहां पे यूज होता है। समझ आया गोबर म्यून, म्यून गोबर। तो मतलब रिडक्शन तीन चीजों से करते, बाय हीटिंग, बाय यूजिंग अ सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। समझ आया। तो हम पहला वाला आज स्टार्ट करते हैं बाय हीटिंग अलोन, बाय हीटिंग अलोन। तो ये कब यूज होता है, हाँ, it is used for the oxides of less reactive metals like HgO, like HgO। समझ है म्यून गोबर, ये मैंने ऊपर ही लिखा है। तो किसको देखेंगे, हम काम करेंगे बाय हीटिंग अलोन। इसको कहते हैं HgO। HgO ये किसका है, ये है मरकरी ऑक्साइड। ये लीस्ट रिएक्टिव है ना, मैंने ऊपर लिखा है ना, ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक HgO। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है। इसको म्यून गोबर करेंगे हम हीट, क्या करेंगे, हीट डेल्टा। हाँ, तो जब हम इसको हीट देंगे तो इसको रिडक्शन होगी। रिडक्शन किस में होगी, Hg प्लस O2, Hg प्लस O2। तो इसको बैलेंस करेंगे, ट्वाइस Hg। ये जो Hg है ना गोबर म्यून, ये है मरकरी मेटल, मरकरी मेटल। अरे यही हमें चाहिए था ना, लेकिन ये क्या है, ये है लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड। ये है कि ना बदलस कुनिस गसित, यह गसान यमनी कॉपर ऑक्साइडस है जो लीस्ट रिएक्टिव है। कॉपर ऑक्साइड को, मरकरी ऑक्साइड को रिडक्शन कर सकते हैं सिर्फ हीट के थ्रू, और हमें यहाँ पे मेटल मिला। ये मेटल ना म्यून गोबर, ये मरकरी हमें मिला था। थोड़ा इम्प्योरिटीज वो हम प्यूरिफिकेशन में लास्ट स्टेप में रिफाइनिंग करते हैं, फिर उसको लास्ट में, और ये मेटल हमें मिलता है। अब ये क्रूड ही है, अब ये पूरा साफ नहीं है, लेकिन अथासन क्या इम्प्योरिटीज वो हम रिफाइनिंग में इसको साफ करेंगे। समझ आया पहला स्टेप। पहला बाय हीटिंग अलोन, ये कहां पे यूज होता है, जब लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड होगा। ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ये गस्यो ना हाईली रिएक्टिव मेटल है हीटिंग से कर, ये याद था ऑब्जेक्टिव्स में आता है। हीटिंग के थ्रू किस मेटल ऑक्साइड को कर सकते हैं, तो जिसमें मेटल ऑक्साइड हो, जब मेटल लेस रिएक्टिव। तो एमा गस कंफ्यूजन सर, ये HgO कहां से आया, मरकरी, ये गोबर में याद गए क्या गोबर में, ये HgO है ना, असल में ये HgO निकला है मरकरी सल्फाइड से। ये HgO कहां से आया, इट इज HgS। इसको कहते हैं मरकरी सल्फाइड। क्या कहते हैं, मरकरी। तला म्यून गोबर सल्फाइड और क्या कैल्सिनेशन की रोस्टिंग, इनको रोस्टिंग होती है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे बना HgO प्लस SO2, HgO प्लस SO2। इसको बैलेंस करते हैं म्यून गोबर, इसको ट्वाइस HgS 3 टाइम्स O2, इट इज ट्वाइस HgO ट्वाइस SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। तो मैं इस कंफ्यूजन को सर, ये HgO आया कहां से, HgO कर क्या, इसी HgO को हमने फिर रिडक्शन की, इसी HgO को हमने रिडक्शन की। ये HgO आया कहां से, ये HgO एक्चुअली आया म्यून गोबर कहां से, मरकरी सल्फाइड से। जब हमने इसको क्या की, रोस्टिंग की। जब हमने इसको, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस व्हेन कंसंट्रेटेड और इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इसको हमने हीट दिया, वहां पे HgO मिला, और HgO जो है इसको कहते हैं हम सिनाबार भी। क्या कहते हैं, सिनाबार भी। HgO को क्या कहते हैं म्यून गोबर,
सॉरी HGO को नहीं, HGO को नहीं, HGS को, सिनाबार। सिनाबार कहते हैं HGS को, हाइड्रोजन सल्फाइड, बिकॉज यही प्रिंसिपल और है किसका, मरकरी सल्फाइड का। जिगर में आपको समझ आया। दिस वाज ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इनटू मेटल एंड दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय हीटिंग अलोन। समझ आया? तो अल्लाह हाफिज माय डियर स्टूडेंट्स।